बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी और आपके दस्तरखानों को हमेशा हरा भरा रखे और आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। ईद में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ कोई स्किन केयर वीडियो ही शेयर की जाए ताकि आपकी स्किन चमचम करे और ग्लो करे और लोग आपसे पूछें कि आपने इतना अच्छा फेशियल कहाँ से करवाया है। तो चलें अपनी रेमेडी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने 2 टीस्पून जो है वो चावल लिए हैं। चावल इसका मेन इंग्रेडिएंट है। तो चावलों को मैंने साफ़ कर लिया, इसमें कोई कंकर वगैरह ना हो। अब मैंने चावलों को अच्छी तरह से धो लिया है ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी धूल वगैरह है वो उतर जाए। और 1 गिलास पानी डालकर मैंने इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख देना है। तो आपने वीडियो को बग़ैर स्किप किए हुए पूरा देखना है ताकि आपसे कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो जाए और आप इस रेमेडी से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर मैंने माल्टे के छिलके के 3 पीस ले लिए हैं। अगर आपके पास माल्टे के छिलके फ्रेश नहीं हैं तो आप इसकी जगह खुश्क माल्टे के छिलके भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप इसकी जगह एक छोटी गाजर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। अब चम्मच की मदद से मैं इसके छिलके का जो सफ़ेद पार्ट होता है वो उतार दूँगी और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, बिल्कुल इस तरह से। ये जो मास्क है इसके बहुत से मल्टी एक्शन बेनिफिट्स हैं। ये एंटी रिंकल, एंटी एजिंग, वाइटनिंग, ग्लोइंग और इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। आप ज़रूर इस मास्क को बनाइए और ईद पे अपनी स्किन को ग्लो कर दीजिए। देखिए मैंने तमाम छिलकों का वाइट हिस्सा उतार दिया है। तो अब मुझे एक लीमू चाहिए। यहाँ पर मैंने एक लीमू ले लिया है और इसको मैं 2 हिस्सों में काट लूँगी क्योंकि हमें लीमू का भी छिलका ही चाहिए। हमें इसका जो जूस वाला हिस्सा होता है वो इस्तेमाल नहीं करना है। चम्मच या छुरी की मदद से मैं इसके जूस वाले हिस्से को अलहदा कर दूँगी। तो आप चाहें तो इसका रस निकाल कर इसका छिलका अलहदा कर लें या इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ, चम्मच की मदद से इसका जो अंदर वाला हिस्सा है उसको निकाल लें। बड़ा इजीली ये निकल जाता है। ये देखें छिलका अलहदा हो गया है और जूस वाला हिस्सा अलहदा हो गया। इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, मैं इसको एक तरफ रख देती हूँ। तो दूसरे हिस्से का भी जो है वो मैं छिलका इसी तरह ले लूँगी। तो अगर आप गाजर के साथ इस रेमेडी को बना रहे हैं तो फिर आपने 2 लीमू के छिलके इस्तेमाल करने हैं। अब ये जो जूस वाला हिस्सा है इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम किसी खाने पीने की चीज़ में इस्तेमाल कर लेंगे। जो चावल मैंने भिगो कर रखे थे उनको भीगे हुए आधा घंटा हो चुका है। तो लीमू के छिलके और माल्टे के छिलके जो हमने साफ़ किए हैं वो कैंची की मदद से मैं इसमें बारीक बारीक काट दूँगी। और एक बात और कि जिस पानी में मैंने चावलों को भिगोया था ये वही पानी है, उस पानी को मैंने फेंका नहीं था। इसी चावलों के पानी के साथ हमें तमाम प्रोसेस करना है। और अब मुझे इसको पकाना है और इसके लिए मैंने पैन को चूल्हे पे रख दिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 आलू। मैंने एक छोटे साइज़ का आलू ले लिया है और इसको छील कर साफ़ कर लिया है। इसको मैंने कश भी कर लिया है। तो कश किया हुआ आलू भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो अब मैं इन तमाम चीज़ों को इतनी देर के लिए पकाऊंगी कि ये आपस में मिक्स हो जाएं और बहुत ज़्यादा नरम हो जाएं। हमें इसको खुला ही पकाना है, तो ढकना नहीं है क्योंकि ये उबल जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से ये पक चुका है और बहुत नरम हो चुका है, इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हमें इसे करना ये है कि हमने इसको ठंडा नहीं करना, गरम गरम में ही इसका अगला प्रोसेस शुरू करना है। तो यहाँ पे मैंने इसमें जो है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के डाल दिए हैं और 1 टेबल स्पून मैं इसमें मिल्क पाउडर का डालूँगी। तो इसमें आप कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें आपने इसमें लाजमी डालनी है। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने इसमें मिक्स कर लिया। अब मैं करूँगी इसको ग्राइंडर क्योंकि हमें इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, क्रीमी पेस्ट बनाना है। तो मैंने इसको ग्राइंडर में डाल दिया है। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि आपने इसको गरम गरम ही ग्राइंड करना है, इसको ठंडा बिल्कुल नहीं करना। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा, कितना खूबसूरत कलर है। आप समझ रहे होंगे कि मैंने इसमें कलर डाला है, बिल्कुल भी नहीं, ये इसका अपना नेचुरल कलर है। तो देखें कितना माशाल्लाह सिल्की स्मूथ और क्रीमी सा टेक्सचर इसका तैयार हुआ है। तो अभी हमारी ये मल्टी एक्शन क्रीम, फेस पैक या मास्क जो भी आप इसको कह लें वो तैयार नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमें इसमें डालना है 1/2 टीस्पून कोकोनट ऑयल। आप इसकी जगह बादाम का तेल या जैतून का तेल भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी वाइटनिंग कैप्सूल। आप इसकी जगह एवियन के कैप्सूल भी ले सकते हैं। 2 मैंने इसमें वाइटनिंग कैप्सूल डाल दिए हैं। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो मल्टी एक्शन फार्मूला हमारा तैयार है। आप इसको शीशे के जार में बंद करके फ्रिज में रख दें और 1 हफ़्ता मुसलसल इस्तेमाल कर लें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा।
लेकिन आपने इसको फ्रिज में ही रखना है। इसको मर्द औरतें सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है इंशाअल्लाह। तो चलें अब मैं इसके इस्तेमाल का आपको तरीका बता देती हूँ कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने चेहरे की क्लींजिंग करनी है दूध या दही के साथ। फिर अपने चेहरे पे इस मास्क को इस तरह लगाना है, इसकी मोटी मोटी तह लगानी है और उंगलियों की पोर्स की मदद से गोलाई में मसाज करना है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ गोल गोल। इस तरह मसाज करने से आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी। अगर आप उल्टा सीधा मसाज करेंगे तो आपको मसाज का उल्टा नुकसान पहुँचेगा। तो आपकी स्किन इस तरह के मसाज से बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी और हमारे जो स्किन के टिश्यूज़ हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। मसाज करने के बाद आपने इसको बिल्कुल नहीं धोना है, बल्कि इसको चेहरे पे आधे घंटे के लिए लगा रहने दें। अगर आधे घंटे से ऊपर भी हो जाए तो कोई मसाइका नहीं है। तो ये देसी चीज़ें हैं तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। पहले इस पारे की 71वीं आयत यानी 71 आयत में है मुसल्लमातुल्ला शियता फ़ीहा। इसको 41 मरतबा पढ़कर इस पे दम कर दें और 3 मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़कर इस पे दम कर दें। तो दुआ भी और दवा भी, तो इंशाअल्लाह आपके चेहरे को 4 चाँद लग जाएंगे। इस्तेमाल करने से 1 घंटा पहले आप इसको फ्रिज से निकाल कर रख दें। अगर ये फिर भी गाढ़ी लगे तो आप इसमें 1 टेबल स्पून गर्म दूध का डालें और इसको मिक्स करके इसको चेहरे पे अप्लाई कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक भी करें और कमेंट भी किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिए। चलते चलते आखिरी बात, गुनाह जहर की मानिंद हैं, जो कम हो या ज़्यादा हर सूरत में नुकसानदेह हैं। फ़ी अमानिल्लाह।